साइंस और साइकोलॉजी दोनों ने ही कई चीज़ों को लेकर हमारी इंसानी समझ को काफ़ी बदला है, लेकिन कई बार इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स इतने आगे तक चले गए थे कि इनकी वजह से कोई या किसी चीज़ को इनकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉर्ड और अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट भी किया गया, लेकिन जब इनके बारे में आम जनता को पता चला और इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान किए गए भयानक अत्याचार सामने आए तो इन्हें अनएथिकल यानी अनैतिक बताया गया। तो आज हम ऐसे ही 5 अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें कैमरा में भी कैद किया गया। पहले नंबर पर है मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। 1961 में साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्राम ने एक फेमस सवाल के जवाब को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को तैयार किया, और जो सवाल था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो नाज़ी सैनिक थे क्या वो सच में बुरे लोग थे या वो सिर्फ उन्हें दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया जिसमें 3 तरह के पार्टिसिपेंट थे, एक्सपेरिमेंटर, टीचर और लर्नर। ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि टीचर लर्नर से कई सवाल पूछता और अगर उस लर्नर को किसी भी सवाल का जवाब पता नहीं होता तो वो टीचर लर्नर को बिजली के झटके देता, और जो हर सवाल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बदतर होते जाते। ये सिलसिला इसी तरह से तब तक जारी रहता जब तक उस लर्नर को बिजली की एक लीथल अमाउंट यानी हानिकारक अमाउंट नहीं दी जाती थी। इससे जुड़ी सबसे खास बात ये थी कि वो टीचर और लर्नर्स एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। टीचर्स केवल लर्नर्स को अपने जीव के लिए भीख मांगते हुए सुन सकते थे, लेकिन जब भी कोई लर्नर अपनी जान के लिए गुहार लगाते हुए इन झटकों को रोकने के लिए बोलता तो उस टीचर को एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए कहता। इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी सबसे खौफनाक बात ये थी कि केवल 3% लोग ही लर्नर्स को बिजली की एक घातक मात्रा देंगे ऐसा सोचा गया था, लेकिन इसके रिजल्ट इससे काफ़ी ज़्यादा अलग थे। लगभग 65% पार्टिसिपेंट्स ने लर्नर्स को बिजली की एक लीथल अमाउंट दी थी जब उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट ने मिलग्राम के मेन क्वेश्चन का पूरी सही तरह से उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग कंडीशंस थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत ज़्यादा पावर और उन भयानक चीज़ों के इफेक्ट को दिखाया जिससे ज़्यादातर इंसानों को उस पावर का मिसयूज़ करने के लिए कन्विंस किया जा सकता था। दूसरे नंबर पर है डेमिखोव एक्सपेरिमेंट्स। व्लादिमीर डेमिखोव एक सोवियत साइंटिस्ट थे जिन्हें एक मेडिकल रेवोल्यूशनरी माना जाता था और जिनका रोल मॉडर्न मेडिसिन की एडवांसमेंट में बहुत खास है। उन्होंने पहले लीवर और लंग के ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुली किया था और उनके नाम कई बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी थी, लेकिन दुर्भाग्य से व्लादिमीर डेमिखोव के कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही क्रूल और अनएथिकल थे। उनके सबसे क्रूल एक्सपेरिमेंट्स में से एक था जिसमें डेमिखोव ने एक डॉग का हेड ट्रांसप्लांट किया था और उन्होंने उस सर को दूसरे डॉग पर सक्सेसफुली जोड़ दिया। डेमिखोव ने इस तरह के 2 सर वाले लगभग 20 डॉग्स को बनाया था, लेकिन ये नए 2 सर वाले डॉग्स 1 या 2 महीनों तक ही जीवित रहे थे, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ के कारण, कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कई और प्रॉब्लम्स के कारण इन डॉग्स ने अपने अंतिम पलों तक दर्दनीय जीवन गुजारा था। जब लोगों को इन अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला तो इसके रिजल्ट में डेमिखोव के एक्सपेरिमेंट पर बड़ा विवाद हुआ, क्योंकि वो उन जानवरों को अब्यूज़ कर रहे थे जिन पर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद उन्हें एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट को बंद करने की सलाह दी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ करने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिस वजह से उन्हें मेडिसिन की दुनिया को छोड़ना पड़ा। हालांकि उनके एक्सपेरिमेंट्स ने मेडिसिन की दुनिया को आगे बढ़ाया, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से डेमिखोव के एथिक्स के ऊपर कई बार सवाल भी उठाए गए। तीसरे नंबर पर है विलोब्रुक स्टेट स्कूल एक्सपेरिमेंट। विलोब्रुक स्टेट स्कूल न्यूयॉर्क का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जहां पर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रंस यानी फिजिकल रूप से चैलेंज्ड बच्चों को पढ़ाया जाता था। भले ही इसे अच्छे इरादों के साथ फाउंड किया गया था, हालांकि उन इरादों को जल्दी ही खिड़की से बाहर फेंक दिया गया और इस स्कूल ने एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए।
यहाँ पर ओवर क्राउडिंग यानी लिमिट से ज़्यादा स्टूडेंट्स के होने से लेकर इन स्टूडेंट्स के साथ जर्नल मिसट्रीट भी किया गया। लेकिन 1950 के दशक में कुछ ऐसी अनएथिकल चीज़ें भी हुई जिसके आगे ये सब कुछ भी नहीं था। 1950 के दशक में अंत में जब स्कूल्स में हेपेटाइटिस आउटब्रेक काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए थे, तब इस स्कूल में इन बच्चों का इलाज करने या उन्हें कंफर्टेबल करने के बजाय उन्होंने इन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को एक ट्विस्टेड मेडिकल एक्सपेरिमेंट के मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया। इस एक्सपेरिमेंट को हेपेटाइटिस के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए किया गया था। उस दौरान इस स्कूल से जुड़ी सबसे दर्दनाक बात ये थी कि इनमें केवल इन्फेक्टेड बच्चे ही नहीं थे जिन्हें फिजिकली हार्म किया गया था या उनके साथ बुरे तरीके से बिहेव किया गया था। इस स्कूल में हुए एक इंसिडेंट में एक मेडिकल रिसर्चर साउल क्रुगमैन ने 6 हेल्थी बच्चों को हेपेटाइटिस से इन्फेक्ट किया और उसके इफेक्ट को स्टडी किया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी घातक थे और जिनकी वजह से इन बच्चों को वॉमिटिंग, डायरिया और भूख ना लगने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ इस स्कूल की कंडीशंस भी ऐसी नहीं थी कि जिसमें हज़ारों बीमार बच्चों को संभाला जा पाए। अक्सर इन बच्चों को छोटे कमरों में फर्श पर बैठाया जाता था और उन्हें कोई पर्सनल स्पेस भी दी नहीं जाती थी। दुर्भाग्य से इन एक्सपेरिमेंट्स को 1970 के दशक में जाकर रोका जा पाया और 1987 में इस स्कूल को बंद कर दिया गया। इन एक्सपेरिमेंट्स को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बच्चों पर किए गए अब तक के सबसे अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है। चौथे नंबर पर है यूनिट 731। दूसरी सिंडो जापानीज वॉर जो लगभग उसी समय हुई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। तब जापान ने एक केमिकल वॉरफेयर और बायोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए एक यूनिट बनाई थी जिसे आज यूनिट 731 के नाम से जाना जाता है, जो एक्सट्रीम ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन पर फोकस्ड थी। इस यूनिट 731 द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स अनएथिकल होने के साथ ही अनह्यूमन भी थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में फ्रॉस्ट बाइट को टेस्ट करने के लिए विक्टिम्स के अलग अलग अंगों को ठंडा करके जमाना, साइफिलिस के साथ लोगों को इन्फेक्ट करना जो कि एक एसटीडी है, और यहाँ तक कि फोर्स्ड प्रेगनेंसी भी इसमें शामिल थी। लेकिन ये केवल उस यूनिट 731 द्वारा किए गए सभी अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स के आगे कुछ भी नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट की साइट पर वेपन्स को जिंदा कैदियों पर टेस्ट किया जाता था। कैदियों पर लगातार ग्रेनेड्स, फ्लेम थ्रोअर्स और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर सबसे पहले बायोलॉजिकल वेपन को भी टेस्ट किया गया और एक बम को भी बनाया गया जिसके जरिए उस बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल भी किया गया था। इस साइट पर बेबोनिक प्लेग को डेवलप किया गया था। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स का मकसद था कि जापानी सैनिक चीन के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने इसे चीनी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इन्फेक्टेड कपड़े, खाने की चीजें और बम का सहारा भी लिया। एक अनुमान के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 2 लाख से 5,80,000 लोग मारे गए थे। हालांकि इस यूनिट 731 के उन एक्सपेरिमेंट्स में मारे गए लोगों के बारे में कोई एस्टिमेट ही लगाया नहीं जा सकता। इस यूनिट 731 को इतिहास के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का सबसे खराब एक्सपेरिमेंट और अब तक के सबसे अनएथिकली करप्ट साइंटिफिक फैसिलिटीज में से एक के रूप में जाना जाता है। 5वें नंबर पर है एजवुड आर्सेनल एक्सपेरिमेंट्स। 1948 से 1975 के बीच के सालों में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की एक सीक्रेट सीरीज को शुरू किया था। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ह्यूमंस पर केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स के इफेक्ट को टेस्ट किया गया। इन एक्सपेरिमेंट्स में तकरीबन 7,000 से भी ज़्यादा सैनिकों पर टेस्ट किए गए और जिन्हें अलग अलग केमिकल्स के कांटेक्ट में लाया गया। इन एक्सपेरिमेंट्स में सैनिकों को इन केमिकल्स के बहुत कम डोजेस से कांटेक्ट में लाया गया और इसीलिए उन पर इनका कोई इमीडिएट हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इनसे उन सैनिकों की मेंटल स्टेट पर एक बहुत गहरा असर जरूर पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी सबसे खौफनाक बात ये थी कि इन सैनिकों के एक बड़े हिस्से को इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सही तरीके से बताया ही नहीं गया था, यानी कि वो सैनिक नहीं जानते थे कि वो असल में वो किस चीज़ में हिस्सा ले रहे थे और इनसे उन्हें किस तरह का खतरा हो सकता था। इन एक्सपेरिमेंट्स को और भी बदतर ये बात बनाती है
कि इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन सैनिकों की किसी तरह से भी देखभाल नहीं की गई। मतलब किसी भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट का इलाज उन्हीं लोगों द्वारा नहीं किया गया जिन्होंने उन्हें पैदा किया था। आखिरकार 1970 के दशक के मध्य में जाकर इन एक्सपेरिमेंट्स को खत्म किया गया और एक्सपेरिमेंट्स को चलाने वाले लोगों की जांच की गई, जिसके बाद उनमें से कईयों पर इन सैनिकों को बलि का बकरा बनाने के लिए मुकदमा चलाया गया। इन एक्सपेरिमेंट्स को सीक्रेट रखा गया था, जिसने आम लोगों के मनों में ऐसे कंसर्न्स उठाए कि अमेरिकन आर्मी आज भी या बीते समय में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को पूरी सीक्रेसी से करती आई है। तो ये हैं वो कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो कि अनएथिकल और अनह्यूमन हैं। हालांकि इन जैसे कई और भी एक्सपेरिमेंट हैं जिनके बारे में जानेंगे किसी और वीडियो में। आपका इन 5 अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।